अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। आज का जो हमारा शो है मामा स्पेशल शो जनाब हम करने वाले हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं वो तमाम सवालात जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उन 9 महीनों में हर एक माँ के दिल में पैदा होते हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं जिनका जवाब जानने के लिए वो बहुत ही क्यूरियस होती हैं और अपने डॉक्टर को विजिट करने से पहले सारे सवालात के जवाब गूगल सर्च पे जाके वो हासिल कर रही होती हैं। उनको लग रहा होता है कि अब हम भी एक एक्सपर्ट बन चुके हैं। नो डाउट इतना खूबसूरत एक मरहला, इतना प्यारा सफर, इतनी प्यारी जर्नी, लेकिन बहुत सारे सवालात और थोड़ा थोड़ा खौफ भी माँ के दिल में होता है कि क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या मैं एक नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी, मेरा बच्चा हेल्दी होगा, क्या किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी केयर एक माँ कर रही होती है, अपने बारे में ना सोचते हुए लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए कि ये एक हेल्दी बच्चा हो। फिर जिस खिते में हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी मिथ्स भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि पुरानी हमारी नानियाँ, दादियाँ और माओं से रिवायात चली आ रही हैं। क्योंकि पहले इतनी देखे ना जनाब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जो साइंस ने तरक्की की है उस तरह से बहुत सारी आसानियां भी पैदा हो चुकी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी भी लोग उसको लेते हुए थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं। तो आज उन तमाम बातों के सवालात जो कि आपके दिल में पैदा होते हैं उनका जवाब आज हम एक्सपर्ट से हासिल करेंगे। और स्पेशली जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो जान है, उसके जिस्म में एक और जान भी होती है, उसका भी भरपूर ख्याल रखना होता है। खाना पीना कैसे है, माँ की नींद कितनी ज़रूरी है, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि बहुत सारी खवातीन को हमने हमेशा अक्सर सुना है कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम ज़रा हमारे क्या जो है गुजरती है, तो कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक कुदरती अमल है, लेकिन उसके बावजूद जानेंगे। अगर आपका कोई तो वो हम शामिल करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। प्रेगनेंसी वेट बहुत गेन कर जाती हैं, उसके क्या हार्मोनल चेंजेस वजह हो सकती है या फिर उनका खराब डाइट पैटर्न भी हो सकता है। कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, वैसे तो सोचना समझना चाहिए, खा पी लें भाई यही टाइम होता है, पूरा साल हम लोग पूरी जिंदगी हम लोग अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे भी किन खवातीन को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच एंड डिनर क्या आप ले सकते हैं, कौन से सुपर फूड आप ले सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो हमारे एक्सपर्ट है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करा चलूं। हमारी आज की पहली मेहमान डॉक्टर रीबा, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और अपनी फील्ड में बड़ी महारत रखती हैं और यकीनन बहुत सारे सवालात मेरे भी होंगे, हमारे साथ साथ जो खवातीन हमारी बहनें शो देख रही हैं उनके भी होंगे और बहुत मजा आने वाला है इस गुफ्तगू का। तो अगर आपकी मियाँ दफ्तर जाने वाले तो उनको भी जरा अपने साथ बिठा लें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स आज उनके लिए भी होंगी जो अगर आप शो सुनेंगे तो पूरा दिन आपको उनको बताने में बहुत फायदा हासिल होगा। सेकंड हमारी आज की मेहमान डॉक्टर यमुना चट्टा, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे कि मैंने बात की कि हम आज के प्रोग्राम में खासकर सुपर फूड के हवाले से भी बात करने वाले हैं कि खवातीन को किस किस खाने की जरूरत पड़ सकती है। यूजली क्या होता है डॉक्टर साहिबा कि हमारे यहाँ जब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हम बड़े बड़े प्लेटर्स और हम हर चीज़ पे अब कर देते हैं कि अब तो हम खा सकते हैं, अब तो भाई नान भी आएंगे, ऑयली फूड भी आएगा, चावल भी होंगे। और नतीजा क्या होता है कि वेट गेन बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आप आईने में खुद को देखना भी नहीं चाहते। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अरीबा, बहुत प्यारी जर्नी, बहुत ही प्यारा मरहला, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया गया है। क्या वजह इसकी? सबसे पहले नबिया, जो हमारा सोशल सेटअप है ना, इट इज़ टू बी ब्लेम्ड। हमारे यहाँ हर एक बंदा अपने आप को हर फील्ड का एक्सपर्ट मानता है और बड़े कॉन्फिडेंस से मानता है। अगर आप उनको कहें ना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, तो वो कहते हैं आपको क्या पता, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है। और कल की बात, ये एक पेशेंट आई मेरे पास, वो बाकायदा लड़ने के लिए तैयार थी। अच्छा। क्या आप मुझे कहती हैं अंडे खाएं, तो अंडे तो खाते ही नहीं है हमल में, तो मेरा हमल कैसे होगा? अच्छा, और ये किसने कहा है कि अंडे नहीं खाते? हम यही कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, बाहर के मुल्कों में वो रोज अंडे खाते हैं क्योंकि सर्दी होती है, वो रोज मछली खाते हैं,
तो उनका हमल नहीं होता, उनको अच्छा, तो बांझ होना अंडे चाहिए। के साथ साथ मछली का भी कहते हैं। हाँ, मछली नहीं खानी। और आपको पता है मछली इतनी अच्छी सोर्स है, वो डॉक्टर साहिबा भी एग्री करेंगे, ओमेगा इज सो इम्पोर्टेंट। DHEA होता है उसके अंदर, और ये बेबी की मेंटल ग्रोथ के लिए, उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, जब वो माँ के अंदर है, ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। हम उसको बड़े कन्वीनियंटली हटा देते हैं अपनी डाइट से। हफ्ते में, वेस्ट में डॉक्टर्स कहते हैं कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो हेल्दी मछली है, जैसे हमारे यहाँ ट्राउट होती है, बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन ही फ्रेश वाटर ट्राउट, एक्सीलेंट सोर्स है, और हम उसको बड़ी कन्वीनियंटली हटा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लॉजिक क्या है वैसे इसका? अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी और गर्म चीजें नहीं खानी। कि आई रियली वांट टू नो कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे अक्सर 1-2 आंटीज ने बोला था कि बेटा फिश नहीं खानी, तो मुझे पता नहीं था कि भाई फिश क्यों नहीं खानी, दो कि मैंने फिश भी खाई और अंडा तो डेली आपका जो ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या चला आ रहा है? जैसे मैंने बात की ना कि हमारी अम्मियाँ रिवायात और चीजें, तो क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? हमारे यहाँ ना एक नबिया एक कॉन्सेप्ट है, गरम खाने और ठंडे खाने। हमने बड़े आराम से ना सिर्फ 2 कैटेगरीज में खानों को डिवाइड कर दिया। हालांकि न्यूट्रिशनली डिवीजन होती है। अगर आप यहाँ शहरों में बच्चों को देखें तो वो बचपन से साइंस पढ़ते हैं, और मेरे बच्चे जब छोटी क्लासों में अभी, तो उनको अभी से न्यूट्रिशन के हिसाब से फूड की डिवीजन हो रही है कि जी प्रोटीन फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें ये है असली डिवीजन। हमने पाकिस्तान में, हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ 2 चीजों खाने को डिवाइड कर दिया, गरम और एक गरम खाना है और एक ठंडा खाना है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है सोच, और मुझे आज तक नहीं समझ आई गरम खाना क्या होता है। उनके जहन में ये है कि अगर आप गर्म चीजें खाते हो ना तो मिसकैरेज हो जाता है, या हमल नहीं ठहरता, या हमल होता ही नहीं है। अब उन्होंने गर्म खानों में अपने माइंड में कुछ 10-12 चीजें बिठा ली हैं, और अगर आप उनसे बहस करने बैठे ना तो सब कुछ गर्म खाने में आ जाता है। एक पेशेंट कहती है मैं दाल तो नहीं खा रही डॉक्टर साहब, अंडा भी नहीं खा रही, मैं गोश्त भी नहीं खाऊंगा, तुम क्या ले रही हो? मतलब मैंने कहा तुम ले क्या रही हो, मुझे यही बता दो। तो वो किन्हीं तुन्हीं को 4-5 चीजें उसके घर वाले उसको रोज खिला रहे थे कि तुम्हारे लिए सिर्फ ये सेफ। और इनका ताल्लुक शहर से था? नहीं, मेरा ख्याल है छोटी जगह से थी, और वहाँ पर ये चीजें ज्यादा बहुत प्रेवलेंट है, बहुत प्रेवलेंट है, और आप उनका माइंडसेट बदल नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं कि अब वो कपल्स या वो माएँ या वो खवातीन जो कि माएँ बनना चाह रही हैं और जिनकी नई नई शादी हुई है, तो क्या आप शुरू से अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं और आप फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, तो खवातीन को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, या खाने का अच्छा ख्याल, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए कि उसमें इतनी ताकत या जान हो, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो नबिया वही जैसे आपने कहा, कुछ विटामिन्स हैं जो हमें पहले ही शुरू कर लेने चाहिए। हर वो खातून जो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड क्योंकि ये बच्चे की ब्रेन को बनाता है शुरू के 3 महीनों में, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसके अंदर फॉलिक एसिड का बहुत मेजर रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं कि हम उससे ये अवेल कर लें, तो हर किसी को डेली तकरीबन 2-3 माह पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेना चाहिए। ना कर सके, लेट्स से कि आप जब प्रेग्नेंट हो उस वक्त ही शुरू कर लो, कोई बात नहीं, जब भी आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट है आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें। अदर देन दैट, वो जो आपने शुरू में बात की थी हेल्दी लाइफस्टाइल, वो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, वो उससे पहले ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जर्नी वहीं से शुरू होती है जब आपने जहन बना लिया कि जी अब मैं प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। वहीं से आपका सोने जागने का साइकिल, हमारी जुबान में इसको कहते हैं सर्केडियन साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस्म के बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो रात को रिलीज होते हैं। जब हम रात को टाइम पे नहीं सोते ना, वो कंफ्यूज हो जाता है हमारा जिस्म कि अच्छा टेक्निकली तो रात है लेकिन ये बंदा जागा हुआ है, अब मैं वो हार्मोन रिलीज करूं कि ना करूं। ओके। अब इस चक्कर में जब हमारी माइंड और बॉडी कंफ्यूज है तो आप सोच लो कि सारा सेटअप ही कंफ्यूज है। सो वो जिसको कहते हैं ना कि आया का आया ही बिगड़ जाता है, पूरे का पूरा। तो हमने शुरू करना है इस चीज को। और हमारे शहरों में आपको पता है जो हमारी अर्बन लाइफस्टाइल है, रातों को जाग रहे हैं दिन में सो रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिनकी नौयत ऐसी है कि उनको रातों को जागना पड़ता है, चलो दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट स्टोरी। और फिर जब रातों को जाग रहे हैं और रातों को जागे और वो आपका फेवरेट पिज्जा या जंक फूड ऑर्डर ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मैकडॉनल्ड्स और जो है वो सारी क्रेविंग्स भी फिर खवातीन को होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो कितना अनहेल्दी भी हो सकता है मदर के लिए, बेबी के लिए। डॉक्टर यमुना, हेल्दी लाइफस्टाइल की हमने बात की, डॉक्टर रदीबा ने पहले से बताया कि नींद भी कितनी जरूरी है, स्लीप पैटर्न भी कितना अच्छा, खाना बहुत हमारा जो है वो मेजर रोल है, बड़ा जरूरी है। और खवातीन मुझे लगता है अपनी ब्यूटी को लेके भाई कौन कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन जब प्रेगनेंसी में आपका अचानक वेट गेन हो जाता है, अचानक को नहीं होता कि वेट गेन हो रहा होता है और आप वन डे अचानक आपको रियलाइज होता है कि ओहो ये क्या हो गया,
बस फिर सारी टेंशन और स्ट्रेस, और कुछ खवातीन हमें देखा खाना भी छोड़ देती हैं प्रेगनेंसी में भी, कि हम कहीं ओ हो बहुत मोटे ना हो जाए। तो अगर शुरू से ही आपने हर चीज में बैलेंस रखा होगा तो एंड पे आपको हाई हाई नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ना जो सवाल में आपने एक बात की कि हम एकदम से अगर मोटे हो जाएं, तो मोटा एकदम से सिर्फ वो होता है कि आप यकीन जानिए डॉक्टर साहब, जब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, जब प्रेगनेंसी है, कंसीव कर लिया है, उसके बाद जैसे एक टिकट मिल गया है टू ईट, कि ये टिकट है खाने का, अब तो प्रेगनेंसी में तो खाएं पिए, बच्चा भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ थिंकिंग ये है जितना माँ खाएगी, जितना माँ का वेट होगा उतना ही बच्चे का बड़ा साइज होगा। यकीन कीजिए, मुझे परसों कल रात में अपने ना वो मैसेजेस चेक कर रही थी ऑनलाइन ना, तो उसमें एक खातून ने कहा हुआ कि मुझे कोई ऐसी डाइट बताएं मेरे बच्चे की आंखें जो है वो नीली हों। यकीन कीजिए मैसेज था, तकरीबन वो 3-3.5 kg का मोटा सा गुपला सा बच्चा हो, तो ये क्या करना है। तो मेरी असिस्टेंट एक्चुअली मैसेज चेक करती, कहती है तो ऐसे बात नहीं, बच्चा ऑर्डर कराना है ऑनलाइन ऑर्डर कराने के, इसकी आंखें हो, इसकी ये आंखें हो, इसका इतना वजन हो और ऐसा कम्प्लेक्शन हो, तो डाइट बताएं। मैं उनको फिर काफी फिर एजुकेट करके देखें ऐसे नहीं होता। पहली बात आई कलर खा लेंगे तो बच्चे का रंग बहुत गोरा होगा, सफेद चीजें उसे एसोसिएट करते हैं ना। एग्जैक्टली जो गर्म चीजों की भी हमें भी बात करे थे वो यही है, गर्म चीजें खाने का एक और स्कूल ऑफ थॉट जो हमारे खवातीन में है वो ये है, गर्म चीजें खाने से बच्चे का रंग जो मतलब गहरी साइड पे जाएगा। अगर आप सफेद चीजें खाएं, माँ सफेद चीजों को देखे, माँ अच्छी चीजों को देखे, अच्छे थॉट्स हों और दूध अच्छा पिए, दूध को इसी से एसोसिएट करते हैं। ऐसा सब कुछ है तो फिर जीन्स कहाँ रह गई? वो अच्छे गोरे बच्चे की तस्वीर लगा लेते हैं घरों में। वही कहते हैं ना, अच्छे लोगों के आस पास बैठो, अच्छी बातें करो, दूध ज्यादा पियो, मक्खन खाओ, बिकॉज आपका बच्चा फिर गोरा होगा। ये चीज सबसे पहले अवेयरनेस जो देने की चीज है वो ये है कि डाइट जो है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ऐसा डाइट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो अपने बच्चे को कोई उसका रंग या ऐसी कोई चीज से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब ये सब चीज क्या मैंने सही सुना? हमारी डॉक्टर्स ने बोला कि प्रेगनेंसी में कोई ऐसा फूड नहीं है जो खाने से आप गोरा हो सकते हैं। तो ब्रेक पर जरा इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ हम बड़ी चीजें खा रहे होते हैं, खोपरा, दूध और पता नहीं एक लंबी लिस्ट है। जरा मैं ब्रेक में सोचती हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस पर बात करेंगे क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चल रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं। व्हाट डू वी से मिथ्स के मतलब कि गलत सोचे हैं जो हम कर, जिस तरह के बच्चा गोरे होने वाली बात। डॉक्टर यमुना ने बड़े मजे की बात की, खाने में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप खा लें तो बच्चे की आंखें नीली या हरी हो जाएं या बच्चे का रंग बहुत गोरा हो जाए या एक खास वेट मेंटेन कर ले। देखो होता ये है कि वो आपने जीन्स की बात की थी, असल में बच्चे ने वो चीजें पिक करनी है जो उसकी खानदान में या माँ बाप के थ्रू आ रही हैं। बाहर से जाके कहीं से उस बच्चे के अंदर कोई चीज आ नहीं सकती। हाँ, साइंस यहाँ तक पहुंच गई, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल इस तरह नहीं होती। वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन खाने से या तस्वीरें लगाने से या गोरी गोरी चीजें जैसे डॉक्टर साहब कही थी देखने से बच्चे की रंगत तो माँ बाप पे ही जानी है। अगर माँ बाप का रंग सांवला है तो वो सांवला ही निकलेगा, अगर माँ बाप का रंग गोरा है तो मोस्ट प्रॉब्ली गोरा ही निकलेगा। हाँ, जाहिर है दादा दादी, नाना नानी, फूफी फूफा, इनके जीन्स भी आते हैं, फूफा तो नहीं, फुप्पी जो है, तो उनकी ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन ये कि हाँ, अब जैसे माँ बाप गोरे हैं लेकिन लेट्स से कि दादा या नाना में से कोई एक जो है वो थोड़ा सांवला था, तो बच्चा बिल्कुल सांवला हो सकता है। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सो के सांवले लोग भी खूबसूरत होते हैं। वो जुनैद जमशेद ने पूरा गाना बना दिया था, सांवली सलोनी। तो हुस्न है तो बनाया था ना। तो हमें इन चीजों से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे जिंदगी सेहत वाले होने चाहिए, सेहतमंद सबसे जरूरी चीज, और अच्छे लाइक होने चाहिए, बस बाकी रंगत में क्या रखा है। तो डॉक्टर साहिबा, जो माएँ हैं उनको अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग दिस वर्क? क्योंकि बहुत सारी खवातीन फौरन बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। अगर इन केस में वो बात करें कि जो मतलब कि जिनमें कोई नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर से गुजर रही है, लेकिन आप बिल्कुल मैं अक्सर खवातीन देखा है कि बिल्कुल बेड पे चली जाती हैं, आराम को पसंद करती है, जबकि डॉक्टर्स वगैरह को हमने यही रिकमेंड करते हुए सुना है कि आपको बहुत एक्टिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इवन कि स्विमिंग तो बहुत हमारे यहाँ एक एक कम है, बहुत कम है, मतलब कि एक ऐसा ये स्पोर्ट्स है जो कि लोग यूजली नहीं करते, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत तरह की एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ रख सकते हैं। वो क्या क्या है? देखो नबिया, जैसा आपने कहा, एक्सरसाइज बड़ा मेजर पार्ट प्ले करती है पूरी प्रेगनेंसी में, बच्चे की ग्रोथ में, माँ की अच्छी सेहत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
एट लेबर, जब बच्चा डिलीवर हो रहा है उसके बाद, जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, ये सारा कुछ एक पैकेज है। अब वहाँ से शुरू होता है जब से हम प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, फिर जब प्रेगनेंसी होती है, फिर जब लेबर आती है, जब बच्चा डिलीवर होता है और उसके बाद का अरसा। इन सारी बातों में और इस सारे अरसे में एक्सरसाइज को हम जितना एम्फसाइज करें, वर्जिश को जितना मैं एम्फसाइज करूं वो कम है। अगर पहले किसी ने एक्सरसाइज पूरी जिंदगी नहीं की, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, अब आप प्रेग्नेंट हुई हो, आप अब शुरू करो, क्योंकि आप जितना हेल्दी होगे उतना बच्चा हेल्दी होगा, उतना आप अच्छा फील करोगे आपके अंदर। अच्छा, ये बात लोगों को नहीं पता, हमें नॉर्मल डिलीवरी का बड़ा शौक है, ठीक है ना। आप जब एक्सरसाइज करते हो आपके अंदर स्टेमिना बिल्ड होता है, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की उनको अंदाजा है कि ये, वो कहते हैं इट्स नॉट फॉर द लाइट हार्टेड, ये आसान काम नहीं है। और तो जिनके अंदर स्टेमिना होता है वो बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि जिनका फर्स्ट बेबी जो है वो सी सेक्शन से होता है या ऑपरेशन से होता है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनका सेकंड बेबी नॉर्मल हो सके, या वो भी, क्योंकि हमने हमेशा सुना कि पहला बच्चा अगर आपका ऑपरेशन से हुआ है तो उसके बाद आपकी बाकी जितनी भी फैमिली है या बच्चे हैं वो थ्रू ऑपरेशन ही होंगे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। नहीं, ये भी मिथ है, वही वाली बात। बहुत से ऐसे लोग हैं कि पहला बच्चा फॉर सम रीजन सी सेक्शन से हुआ लेकिन सेकंड नॉर्मल हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं होता, अनलेस के सेकंड में भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अच्छा। ब्रीच, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा सीधा नहीं पड़ा, उसका सर अमूमन नीचे होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना, कि बच्चे का सर नीचे हो, टांगे ऊपर हो। ब्रीच होता है कि इस पोजीशन से कोई और पोजीशन है, या ऐसे टीचा पड़ा है, साइडवेज पड़ा है, या टेढ़ा पड़ा हुआ है बेबी, ठीक है ना। ऐसे जो चीजें होती हैं उसमें सी सेक्शन प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे के लिए डेंजरस होता है अगर आप नॉर्मल का ट्रायल दो। अदर देन दैट, अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि जी नॉर्मल नहीं हो सकता, तो फिर सी सेक्शन होता है सेकंड ट्रायल में। वरना अगर बच्चे का सर नीचे है, माँ हेल्दी है, बच्चा हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़े आराम से डॉक्टर्स बेधड़क होके आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे देते हैं और हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, खवातीन में जो हमारी बच्चियां हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इसके बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत सारे लोग अब इससे जानते भी हैं कि जिनकी डेज रेगुलर नहीं होते जिन बच्चियों के, और शादी से पहले भी नहीं होते। तो यूजुअली हमने देखा है कि शादी से पहले रवैया ये होता है कि बच्चियां या जो माएँ हैं वो इतना इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे होते कि नहीं, खुद ओवर द टाइम ये चीज करेक्ट हो जाएगी। फिर अगेन वही बात कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जंक फूड ऐसा है, हमारे स्लीप पैटर्न ऐसे है कि जिसकी वजह से हम ध्यान भी नहीं रख पा रहे होते और हमारा जो सिंड्रोम है वो वर्स्ट बन हो रहा होता है। तो जिन बच्चियों को ये इशू है और शादी के बाद जो कंसीव करना चाह रही हैं, क्या उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है डेज इरेगुलर होने की वजह से? नबिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसे आपने कहा कि बहुत कॉमन, उसकी जो हमें जैसे पता चलता है कि इस बंदे को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, वो यही कि उसके जो साइकिल डेज हैं, जो अमवार हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। या ये होता है कि वो कहते हैं कि जी 6-6 महीने गुजर जाते हैं तो पीरियड आते ही नहीं, ठीक है। ये अमूमन पॉलीसिस्टिक की प्रेजेंटेशन है। अब जिनको पहले ही पता है शादी से कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, वो शादी के लेट से 6 माह तक ट्रायल ले ले कि अल्लाह करे कि दोनों मियाँ बीवी अगर हेल्दी हैं और दोनों का आपस में जो ताल्लुक है वो अच्छा बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अमूमन इसके ऊपर मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगी कि जो कपल्स प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, अच्छा इंटरकोर्स की, उससे चांसेस और बढ़ते हैं। ये भी एक मिथ है कि जी हम वक्फा ज्यादा रखेंगे उसके बाद हम ट्राई करेंगे तो हमें जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये बिल्कुल मिथ है। और इस पे भी मैं जितना एम्फसाइज करूं, बड़े लोग आते हैं हमारे पास कि जी हमने तो महीने से परहेज रखा हुआ है। अच्छा। मैं कहती हूँ बच्चा कैसे होगा देखने से कैसे हो सकता है? मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ना, एक रास्ता एक अल्लाह ने सिखा दिया, एक तरीका है, आपको वो करना है। और अगर ये सब कुछ आपका ठीक हो रहा है, उसके बाद 6 महीने बाद जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की बच्ची है वो कंसीव नहीं करती, कपल को आ जाना चाहिए डॉक्टर के पास, रादर देन के वेट करते जाएं कि नहीं जी हो जाएगा। जैसे कि मुंह में लोग घबराते हैं कि नहीं जी हो जाएगा, डॉक्टर के पास क्या जाना, अल्लाह कर देगा, अल्लाह कर देगा, उसमें भी देर हो जाती है। करेक्ट। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ओवेरियन सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, पीसीओएस है, आपको पता है और आपकी 6 माह तक आपने वेट कर लिया, आप जल्दी भी आ सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि एक चीज हमें पता है कि ये दिक्कत कर सकती है प्रेगनेंसी में ना। डॉक्टर साहब, मिसकैरेजेस की हिस्ट्री अगर है किसी शख्स की, किसी खातून की, तो उसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर हम लाजमी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर यमुना, वही बात, वेट गेन प्लस आपकी जो खुराक है वो बहुत अमल दखल रखता है इस प्रोसीजर में,
और अगर वेट ज्यादा भी हो तब भी जो है वो complications बच्चे उसके के अपने लिए या माँ के लिए वो हो सकता है। किस तरीके से एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जिस तरह हमने पहले अपनी बात छोड़ी थी वहाँ पे कि हमें एक कार्ड मिल जाता है कि आप ज़्यादा खा सकते हो, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट और सेकंड, क्या सेकंड में भी नहीं, सेकंड में आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो। Gradually increase। होता पता है क्या है, हमारी जो डाइट है ना, एक हेल्दी वर्ड को बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इसका पता नहीं है लोगों को हेल्दी होने का मतलब क्या है। ज्यादा खाना या जिस्म का मोटा होना ये हेल्दी में नहीं आता। प्रॉपर खाना और जिस्म का एक मेंटेन्ड होना हेल्दी में आता। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर सुन रहा है और अगर आप शीशे के आगे खड़े हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो, पेट अंदर नहीं खींचना, स्पेशली खवातीन ने, शीशे के आगे आप खड़े हो, आपका अगर पेट का छोटा सा भी पाउच निकला हुआ है, ये प्रॉब्लमैटिक है। ये जो पेट के पाउचेज है ना, छोटे छोटे भी बेशक, बाकी बॉडी बिल्कुल बेशक ठीक हो। अक्सर खवातीन जब राब्ता करती हैं अक्सर कहती हैं बाकी बॉडी डॉक्टर साहब ठीक है, ये सिर्फ पेट ही निकला हुआ, ये तो मतलब आसान चीज लगती है उनको ना, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी पेट से ओरिजिनेट होती है, बीमारी पेट से आती है। हमारे सारे ऑर्गन्स तो है ही पेट के पीछे। अब अगर पेट पे आपके चर्बी है तो दैट मींस वहां पे भी चर्बी है। अब पीसीओएस का मसला हो गया या प्रेगनेंसी में वेट ज्यादा हो गया, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस की इतनी बड़ी लिस्ट है। जो लोग पहले ट्राइमेस्टर में ही ज्यादा कर लेती हैं, जो खवातीन, उसके बाद उनको छोटे छोटे मसले स्टार्ट होते हैं, फिर डॉक्टर उनको कहते हैं डाइट कंट्रोल करें, फिर खाने की आदत बनी होती है, फिर डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बॉडी और स्ट्रेस में जाती है, बॉडी और तंग होती है, और उसके ऊपर से हार्मोन्स का इतना एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा था बॉडी में, उसकी वजह से बॉडी अलग डिस्टर्ब, आपको डाइट कंट्रोल करने का कह दिया, उसकी वजह से बॉडी अलग डिस्टर्ब, तो ओवरऑल एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है आपके मूड्स एंड हर चीज में, जिसको हम मूड स्विंग का नाम भी दे देते हैं। आपने करना ये है कि डाइट प्रॉपर लें, ज्यादा मत खाएं। ज्यादा खाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका बच्चा हेल्दी होगा या आपके ऊपर वजन आने का मतलब। फॉर एग्जांपल, कुछ खवातीन का वेट हो रहा था ज्यादा और वो खुश होते हैं कि हाँ ये वेट ज्यादा होना मतलब मेरा वेट ज्यादा होना इंडिकेशन है कि शायद मेरा बच्चा भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना कि आपका वेट जो है वो एक्सेस में आ जाए कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके बच्चे का साइज अच्छा होगा। हमें गुपले बच्चे किसको नहीं चाहिए, हर किसी का यही होता है कि अच्छा खासा हेल्दी वेल्दी बच्चा हो। आपने प्रेगनेंसी में एक रोटी से 2 रोटी पूरी प्रेगनेंसी नहीं करते, मैक्सिमम लोग यही कर रहे होते हैं। एक रोटी से 2 रोटी खा रहे हैं, जिनको शौक होता है वो भी कहते हैं बस चल सो चल, अच्छी बात है, हमें तो कार्ड में रोटियां खाने का, 2 से 3 पे चले जाते हैं। क्योंकि यस ये बात ठीक है कि भूख ज्यादा लग रही होती है, इस बात से मैं मना नहीं कर रही, इनकार नहीं कर रही, भूख ज्यादा लग रही होती है, पर एक रोटी से 2 रोटी पे शिफ्ट नहीं होना। न्यूट्रिएंट्स अपने बैलेंस करें। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या आती है कि आपको भूख लग रही है आप फल ले लें, आपको भूख लग रही है बिस्किट निम्को चिप्स, अच्छा ये भी एक अलग ग्रुप है जो भूख लगने पे खाया जाता है, क्योंकि जिसको हम ना क्रेविंग्स का नाम देते हैं। देखो मुझे तो हो रही है क्रेविंग, तो मुझे तो खाने बिस्किट और फलाने ही खाने, तो मुझे ला के दो। ये जो चीज है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत काम खराब करता है। थोड़ी सी भी शुगर पूरी प्रेगनेंसी नहीं लेनी होती। अब इसका अगर आप प्रेग्नेंट हो गए दैट डजंट मीन कि आपने, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप चीनी खाना शुरू कर दो। अब दही में पहले आप चीनी नहीं डाल रहे थे क्योंकि आप वेट कंट्रोल कर रहे थे, उसके बाद आपने चीनी डालनी शुरू कर दी, हाँ अब तो खाओ ना, अब तो बच्चे को लगना है सारा, मुझे तो लगना नहीं है। प्रेगनेंसी में चॉकलेट्स जाके खरीद लाते हैं, चॉकलेट्स बहुत लोग मीठे की क्रेविंग होती है, सबसे पहले चॉकलेट्स आती हैं। चॉकलेट्स क्या है, फ्लेवर है, उसके बाद चीनी है सारी। ऐसा मीठा आपको सिर्फ फुलाएगा। और आप बेशक अपने जो खवातीन इस कॉन्सेप्ट से जाती है, तो बेशक आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाके चेक करें, फीटल वेट चेक कर लें, कोई एक्स्ट्रा उसका वेट में इजाफा नहीं हुआ होता, सिर्फ माओ का ही हो जाता है। आपका जब बच्चा बाहर निकलेगा एंड तक होके बच्चा तो इतना से ही था, वो बाकी सारा आप होते हो। सुपर फूड की हमने बात करनी है, सुपर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर क्या हो सकता है माओ के लिए, इस पर बात करेंगे। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर यमुना चड्ढा से प्रॉपर बैलेंस डाइट प्लान लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि हम आज न्यू पाकिस्तान में आपको बताएंगे कि वो माएँ जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके लिए सुपर फूड कौन कौन से खाने हो सकते हैं। क्योंकि यूजली हम क्या कर रहे होते हैं कि गोश्त पे और रोटी चावल पे उनके जो बड़े बड़े प्लेटर्स होते हैं उस पर हमारा भरपूर जोर होता है कि बस अब प्रेग्नेंट है तो बस यही खाना है, या जंक फूड हम बहुत ले रहे होते हैं, फिजी ड्रिंक्स हम बहुत ले रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे कि दूध, अंडा, फल, सब्जी,
ये हम नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से माँ और बच्चे को मुकम्मल जो ग़िज़ाइयत है वो नहीं मिल सकती। तो डॉक्टर यमुना हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि माएँ नाश्ते में कौन कौन सा सुपर फूड ले सकती हैं। जी डॉक्टर यमुना। जी नबिया, होता ये है कि आपने ना अपना डाइट को डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपने मेजर मील जिसको कहते हैं, मेजर मील का मतलब है नाश्ता, दोपहर खाना और रात का खाना। जो 3 मील्स है ना, सबसे पहले आपने इनको बैलेंस करना है। इनको आपने ऐसे बैलेंस करना है कि नाश्ते की मैंने आपको ऑप्शन दी है, आप रोटी के साथ अंडा ले सकते हैं। अंडा लाजमी लें, अंडा गर्म नहीं होता, अंडे वाला जो आपको ग़िज़ाइयत है वो किसी और फूड से आपको नहीं मिलती, इसलिए अंडा लाजमी होना चाहिए। हफ्ते में रोजाना तकरीबन 4-5 दिन आपका अंडा लाजमी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप उकता जाएं तो आप दलिया ले सकते हैं, पर अक्सर लोग खाली दलिया लेते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी में एक बात याद रखें, आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स का मतलब आपकी एक डाइट के अंदर, एक ट्रे के अंदर डिफरेंट आइटम्स हों। जितने डिफरेंट आइटम्स आप डालेंगे उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स आपने मल्टीप्लाई कैसे करने होते हैं, या एक खाने को सुपर फूड कैसे बनाना है। जैसे दलिया है तो खाली दलिया ना लें, मतलब दलिया के अंदर आपने क्या डाला होगा, जौ का दलिया होगा और दूध होगा, तो एक दूध हो गया, एक जौ का दलिया होगा, प्लस आप इसमें इसको और इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि इसके अंदर फल डाल दें, ऊपर चॉप करके थोड़ा सा बारीक काट के, केला डाल दिया, सेब डाल दिया और ऊपर नट्स ले लिए, थोड़े से नट्स लिए और ऊपर आपने स्प्रिंकल करके ले लिए। अब इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि मीठिया क्या करें, कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने कहीं भी किसी शो में कि आप चीनी का परहेज किया करें, चीनी मत डालें, हल्का सा मीठा करना है। अव्वल तो देखें अगर केला डालेंगे तो ऑटोमेटिकली केला उसको मीठा कर देगा, और अगर आपने मीठा करना है खजूर बारीक काट के डाल दें। अगर खजूर नहीं डालनी या नहीं खानी तो आप उसमें डाल सकते हैं शहद हल्का सा, बहुत लाइट सा। उसके बाद पराठे के लोग बहुत शौकीन होते हैं, पराठे में आपने ये करना है, पराठा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, रोजाना खाने में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा तेल में डूबा हुआ। जो हम यहाँ पे सुनते हैं कि अगर आप देसी घी का बना पराठा खाएंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, और देसी घी मोटा नहीं करता। नहीं, तेल हर तरह का मोटा करता है, चाहे देसी घी भी हो, चाहे देसी घी हो। अगर आप ज्यादती करते हैं तो, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो वो मोटा करेगा। पराठा आप हफ्ते में 1 से 2 दफा ले सकते हैं, पर उसके अंदर चिकन जरूर डालें। अब मैं चिकन बीफ मटन पे आती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। चिकन बीफ मटन को कहा जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन को नबी आपने इस तरह से लेना होता है कि अक्सर लोग उसका ध्यान नहीं रख पाते। हमारा दोपहर का खाना, रात का खाना होता है रोटी सालन। अब सालन में आप नहीं देखते, आपके पास सब्जी है, दाल है, जो आ गया वो खा लिया। पर माँ को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है खाने की प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ चिकन, चिकन की फॉर्म में लें। अगर आपने मटन या बीफ लेना तो बीफ थोड़ा सा नुकसानदेह होता है इस तरह से, अनलेस आपका HB कम है। अगर आपका HB कम है तो आपको कहा जाता है हाँ हफ्ते में 2 से 3 दफा मटन ले लें, वरना मटन आपने 2 दफा 1 दफा इस तरह से लेना होता है, क्योंकि वो मोटापा करता है। स्पेशली वो खवातीन जिनका प्रेगनेंसी से पहले ही वेट ज्यादा था या आपका बहुत तेजी से गेन हो रहा है, तो आपने मटन बीफ में थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है। बीफ हफ्ते में 1 दफा, और मटन जो है आपका हफ्ते में 3 दफा 2 दफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्राई वगैरह करके नहीं, चाहे आप सब्जी के साथ ले लें, दाल के साथ ले लें, चाहे आप रोटी के साथ लें। अब दोपहर रात के खाने में हमने रोटी लाजमी लेनी है। अब उसके साथ आपने डिवाइड कर लेना है। अगर आपने सुबह में लिया चिकन तो रात में आपने लेनी है दाल, ठीक है। दाल भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका चिकन है, और कुछ लोग भी बिल्कुल ही गोश्तखोर हो जाते हैं ना, दालें भूल जाते हैं। तो दाल का प्रोटीन इज डिफरेंट और आपके चिकन का प्रोटीन डिफरेंट है। अब हमारे पास आते हैं स्नैक टाइम। जो आपके एनर्जी डेंस स्मूदीज होती है ना, वो आप ले सकते हैं स्नैक में। अच्छा भैया, जब हम पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि काफी लोगों को क्रेविंग्स वगैरह वाली चीज होती है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा एक स्पेसिफिक चीज खाने का दिल कर रहा है। ये फीलिंग असल में है क्या? ये फीलिंग इस तरह की है कि आपका बैठे बैठे आपकी चूंकि प्रेगनेंसी में ना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या खाने की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आपको हर 4-5 घंटे के बजाय आपको 2-2.5 घंटे बाद भूख लग रही होती है। उस टाइम पे चूंकि आप रोटी खा चुके होते हैं तो फौरन से रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो आपका किसी स्नैक की तरफ ऑटोमेटिकली माइंड जाता है। तो वो टाइम होता है जब आप स्नैक्स ले सकते हैं। तो मैं हेल्दी स्नैक्स कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट कर लें, क्योंकि उसके अलावा अगर आप बिस्किट चिप्स की तरफ जाएंगे, चॉकलेट्स की तरफ जाएंगे तो आपका वेट हो जाएगा ज्यादा। अब हेल्दी स्नैक में क्या आता है, उस टाइम पे आप दूध और दही एडजस्ट करें और नट्स एडजस्ट करें। नट्स आपने अगर लेने हैं तो एक बंद मुट्ठी दिन में 1 दफा लाजमी लेने हैं। इसका न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि EPA, DHA, ओमेगा 3, 6 ये वाला जो सारा ग्रुप है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग तेज करता है माँ बच्चे दोनों का, वो है फिश में और आपके नट्स में। तो आपने फिश नट्स इस तरह से मैनेज कर लेने हैं। फिश का बिल्कुल छोटा सा स्टीम करके आप फ्राई, दोबारा वही बात, फ्राई फिश ना लें, स्टीम करके आप स्नैक में ले सकते हैं। आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के अंदर केला डालें, चीनी मत डालें, और उसके अंदर खजूर डाल के आप उसकी स्मूदी बना सकते हैं।
और बहुत अच्छी चीज जो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में यूज की थी, फ्रूट योगर्ट, बहुत जबरदस्त रहता है। थोड़ा सा आप योगर्ट लें, उसके ऊपर एक केला डाला, थोड़े से नट्स क्रश करके डाल दिया, लाइट सा हनी डाल दिया। अब ये जो आपको कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ना सिर्फ ये एनर्जी डेंस है, बल्कि इसे मेडिकल टर्म में एक चीज ही बन जाती है, उसे कहते हैं सिंबायोटिक्स। सिंबायोटिक कोई ऐसी चीज, खुराक में ऐसी चीज होती है सिंबायोटिक, जो आपके मैदा ठीक करती है। खवातीन को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है, सीने में जलन, मैदे के मसाइल, पेट खराब हो रहा है बार बार, इस तरह की जो चीजें हैं, अगर आप अपनी डाइट में सिंबायोटिक या इस तरह का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। खवातीन को वॉमिटिंग काफी ज्यादा होती है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती है, वो इसको दिन के किस हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं? कोशिश करें दिन में नाश्ते में इस्तेमाल करें, नाश्ते में या अपना फर्स्ट जो स्नैक है वो, क्योंकि आपका जो दिन का शुरुआत है ना, एक आम बंदे के लिए भी देखिए कितना कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो दिन का काम है ना आपका, वो है नाश्ता करना उठने के बाद। तो सोचे अगर आम इंसान के लिए इतना हम इस पे एम्फेसिस करते हैं, इतना हम जोर देते हैं, तो सोचे प्रेगनेंसी में इसकी क्या वर्थ होगी। डॉक्टर साहब, कैल्शियम या आयरन डिफिशिएंसी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए दोबारा वही बात, दिन में 2 दफा कम से कम, 1 दफा दही 1 दफा दूध लाजमी लेना है आपने। उसके अलावा डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट लेने का कहा होगा। बहुत से लोग सप्लीमेंट में, मैं जरूर यहाँ बात करना चाहूंगी, बहुत से लोग सप्लीमेंट लेने से डरते हैं और कहते हैं हाँ हम डाइट में इंप्रूव कर देंगे ना। ठीक है, अगर आप डाइट में दिन में 3 से 4 ग्लास दूध ले रहे हैं, तो देखिए कैल्शियम के अलावा कुछ चर्बी भी मिल रही है, दूध में अच्छा खासा फैट होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइफ की जब सप्लीमेंट की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। आपको एक्स्ट्रा खाने के बजाय सप्लीमेंट एक कैल्शियम ले लेना, कैल्शियम ही चाहिए था। अगर कैल्शियम है तो दिन में 2, कैल्शियम का इशू है, अगर कैल्शियम लो है तो दिन में 2 दफा आपने कोई दूध या दूध से बनी चीज लेनी है। और अगर आयरन का मसला है, उसका सप्लीमेंट लाजमी लेना होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आयरन आपको कमी है, खून की कमी है आपके जिस्म में, डॉक्टर ने बताई है, तो आपने दिन में 1 दफा स्नैक टाइम पे मटन लाजमी लेना है और उसके ऊपर लीमू निचोड़ के लेना है। ये आयरन को जिस्म में का हिस्सा बनने में ज्यादा आसानी फराहम करेगा। डॉक्टर साहब, अब हम उन माओं की बात कर लेते हैं, उन खवातीन की बात कर लेते हैं जिनको 5th या 6th मंथ में जाके शुगर डॉक्टर बताते हैं कि उनको किस तरह की अपनी डाइट से कौन सी चीजें स्किप करनी चाहिए और कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए ताकि ये मसला ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब शुगर का मसला होता है ना, तो आपको ये जो हमारा ग्रेन्स वाला पोर्शन है, अनाज वाला, इसका कंट्रोल करना पड़ता है। और पहली बात, सबसे पहले आपने चीनी, चॉकलेट, कैंडीज, ये सब चीजें निकाल के फेंक देनी है। इनको देखा भी ना आपने तो आपको शुगर रेज हो जानी है। मैं मेरे पेशेंट्स को ये कहती हूँ, आर्टिफिशियल शुगर जिस तरह से स्वीटनर कुछ नहीं, वो स्वीटनर्स की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको हैबिट ही खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि कुछ सिंथेटिक स्वीटनर्स हैं, उनके अलग साइड इफेक्ट्स हैं, वो काफी कंट्रीज में बैन भी हो चुके हैं, तो वो वाली चीज की तरफ मत जाएं आप। आर्टिफिशियल कोई भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। आपने सबसे पहले ये करना है कि दिन में 3 दफा, अगर रोटी का इस्तेमाल करें तो दिन में 3 दफा से ऊपर आपका अनाज वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका रोटी, दलिया वगैरह आ जाता है। और अगर दूध दही वगैरह भी लेना तो दिन के पहले हिस्से में लेना, उसके दिन के पहले हिस्से में लेंगे तो काफी लोगों की शुगर फिर से कंट्रोल हो जाती है। और ऐसी खवातीन जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी की शुगर, अगर जिन खवातीन को ये हुई होती है प्रेगनेंसी में, उनका प्रेगनेंसी के फौरन बाद उनको लाजमी वजन फौरन से कम करना चाहिए, वरना उनको असल में शुगर हो जाती है। तो वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मदर की हिस्ट्री रही है कि शायद उनके जब बच्चे हुए तब उनको अगर शुगर हो गई, या अगर आपका वेट ज्यादा है प्रेगनेंसी से पहले, तो उन खवातीन को होने का खदशा ज्यादा होता है, तो वेट कंट्रोल रखें। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मैं यकीनन चाहूंगी कि हम इसके ऊपर लाजमी बात करें कि चले जी, हो गया वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बेबी बर्थ, अब हो गया, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई। तो इट्स नॉट अ बिग डील। हम डॉक्टर यमुना की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए आपको एक ऐसा डाइट पैटर्न बताएंगे कि जो आफ्टर बेबी बर्थ माए अगर इस तरह का खाना या डाइट पैटर्न फॉलो करे तो उनका वेट बहुत जल्द कम हो। तो वो डाइट पैटर्न क्या होगा वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। प्लस डॉक्टर अरीबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अरीबा से भी हम उन मिथ्स के ऊपर या उन लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डिटेल में होगी बात आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।